Okay, in this lecture I'm going to discuss some major concepts from a previous chapter that we have just completed. So firstly, canonical forms. What are canonical forms? Canonical forms क्या होता है? जब किसी भी boolean function को min term या max terms की form में represent करते हैं तो उस form को बोलते हैं canonical form. लेकिन अगर हमें यही canonical forms आपस में interchange करनी हो, यानी we have to convert one min term into a max term या max term into a min term, तो ये जो कन्वर्जन बिटवीन कैनोनिकल फॉर्म्स है ये किस तरह से होती है? लेट्स सी, अगर हमें एक फंक्शन गिवन है, लाइक यू कैन सी, हमें यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है विच इज़ अ मिन टर्म, हमें इसे मैक्स टर्म में कन्वर्ट करना है. सो फर्स्टली हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे. इसका मेथड ये है कि फर्स्टली आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है. एफ कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू समेशन 0 to 3. अब ये कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये किस तरह से आया है कि ऊपर हमारे पास फंक्शन में जो मिन टर्म्स मिसिंग थी, कॉम्प्लीमेंट से हमारे पास अब वो मिसिंग टर्म्स आ गई हैं. यानी ऊपर फंक्शन में हमारे पास यू कैन सी मिन टर्म्स हमारे पास 0 से स्टार्ट होती हैं टू 7. अब हमारे पास 0 मिसिंग था, मैंने 0 ले लिया. उसके बाद 2 3 मिसिंग था, मैंने 2 3 ले लिया. और कोई भी टर्म मेरे पास मिसिंग नहीं थी तो वो यहाँ नहीं है. सो कॉम्प्लीमेंट, जब मैंने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लिया, सिंपल कॉम्प्लीमेंट, तो मेरे पास वो टर्म्स आ गई मिन टर्म्स की जो ऊपर फंक्शन में मिसिंग थी. और इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ m0 + m2 + m3. इट्स अ मिन टर्म. उसके बाद मुझे अब इट इज़ स्टिल नॉट अ मैक्स टर्म, इसलिए मैं इसका अगेन कॉम्प्लीमेंट लूँगी. लेकिन अब जो मैं कॉम्प्लीमेंट लूँगी वो डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग होगा. डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग का मतलब ये है कि जब मैं कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ, लेट्स एफ कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट ने कॉम्प्लीमेंट कैंसिल कर दिया, जस्ट एफ आ गया. लेकिन इस टर्म के ऊपर जब मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया तो अब जब कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा तो आप देखेंगे कि प्लस जो साइन था वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और इंडिविजुअल टर्म्स के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट आएगा. ये देखें, m0 कॉम्प्लीमेंट डॉट m2 डॉट m3 कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, अब क्या हुआ हमारे पास कि हमने अब जो प्लस साइंस थे वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गए. उसके बाद जो इंडिविजुअल टर्म्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट हैं वो भी जब ओपन अप होंगे बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम तो वो मैक्स टर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. यानी m0 कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू कैपिटल M0 डॉट कैपिटल M2 डॉट कैपिटल M3. और अब ये एक मैक्स टर्म है, इसलिए इस फंक्शन को f को मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, इट इज़ एंड 0 to 3. सो दिस इज़ द मेथड जब आपको कन्वर्जन करनी है, एक मिन टर्म को मैक्स में या मैक्स को मिन में कन्वर्ट करना है. सो हाउ यू डू इट, आप सबसे पहले एक कॉम्प्लीमेंट लेंगे, दैट्स अ सिंपल कॉम्प्लीमेंट जिससे हमारे पास सिर्फ मिसिंग टर्म्स आएंगी गिवन फंक्शन की. उसके बाद सेकंड कॉम्प्लीमेंट आप डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग लेंगे. यानी अब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट से टर्म्स भी इन्वर्ट होंगी, मिन मैक्स में और मैक्स मिन में कन्वर्ट होगी, और साइंस भी इन्वर्ट होंगी. प्लस मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट होगा. सो दिस इज़ हाउ यू डू कन्वर्जन बिटवीन कैनोनिकल फॉर्म्स. नेक्स्ट हमारे पास हैं, I've taken the summary of logic gates. Logic gates हम डिस्कस करके आए हैं. Now I'm gonna give you a brief summary of what they are. एंड गेट जस्ट मल्टीप्लिकेशन होता है दो इनपुट्स का, ठीक है. और आपको पता है मल्टीप्लिकेशन का आउटपुट जस्ट तभी 1 आता है जब दोनों इनपुट्स 1 हो. और गेट जस्ट एडिशन होता है टू इनपुट्स का, और इसका आउटपुट तब 1 आता है जब एक भी इनपुट 1 हो या दोनों इनपुट्स 1 हो तो भी इसका आउटपुट 1 आता है. इन्वर्टर इज़ जस्ट द इन्वर्ट ऑफ द आंसर. जिस इस गेट को किसी भी गेट के आगे लगा देंगे तो इसका मतलब उसके आंसर को ही इन्वर्ट कर रहा है, मतलब 0 को 1 कर रहा है एंड 1 को 0 कर रहा है. नेक्स्ट इज नैंड गेट. नैंड गेट इज़ द इन्वर्ट ऑफ एंड, यानी x y को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आप उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, उसको इन्वर्ट कर देंगे आंसर को जस्ट. दिस इज़ नैंड गेट. इसलिए आप देखें गेट में भी एंड गेट के आगे एक इन्वर्टर लगा दिया है. उसके बाद है नॉर गेट विच इज़ द इन्वर्ट ऑफ और गेट. और गेट के आगे जस्ट एक इन्वर्टर लगा दिए, यानी x + y लेंगे और फिर उसका होल कॉम्प्लीमेंट, उसके आंसर को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे और इन्वर्ट कर देंगे. Next two gates which are a bit tricky, they are XOR and XNOR gate. These gates are exact opposite to each other. How? कि XOR gate का मतलब ये है exclusive OR gate. ठीक है, ये वो गेट है जिसका आउटपुट 1 सिर्फ तभी होगा जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट हो. यानी एक इनपुट 1 है तो दूसरा 0 हो, और एक 0 है तो दूसरा 1 हो, सिर्फ तभी इसका आउटपुट 1 आएगा. अदरवाइज जब दोनों इनपुट सेम है, बेशक हाइज हों या लोज हों, तो आंसर 0 ही होगा. दिस इज़ एक्सक्लूसिव OR गेट. और इसका फंक्शन बूलियन एक्सप्रेशन है x
प्लस इन अ सर्कल एंड वाई, दिस इज़ द एक्सप्रेशन। और आप देखेंगे कि और गेट के पीछे एक एक्सॉर लगा देते हैं, एक्सक्लूसिव लगा देते हैं, तो दिस इज़ एक्सक्लूसिव और। लेकिन एक्सक्लूसिव नॉर गेट जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है एक्सॉर गेट का। वो किस तरह कि अब उसका आंसर लेना है आपने, एक्सॉर गेट लेना है और उसको जस्ट एक उसके आगे इन्वर्टर लगा देना है, यानी उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, तो जो आंसर आएगा वो एक्सक्लूसिव नॉर होगा। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास इसका ट्रूथ टेबल में आउटपुट तभी 1 होगा जब दोनों इनपुट्स 1 है, जब दोनों इनपुट सेम है, ठीक है, वो इधर 0 0 हों या 1 1 हों, तब आउटपुट 1 आएगा। अदरवाइज़ जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट हैं, जैसे हमारे पास एक्सॉर में होता था, तो तब हमारे पास एक्सनॉर का आउटपुट जो है वो 0 आएगा, क्योंकि दिस इज़ द ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, दे आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, ठीक है। इट्स आउटपुट इज़ ओनली 1 व्हेन बोथ इनपुट्स आर आइडेंटिकल और सेम। ऑल राइट, नेक्स्ट इज़ ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब ये है कि एक बूलियन फंक्शन गिवन है, अब उस बूलियन फंक्शन में ऑपरेटर्स को किस ऑर्डर से आपने सॉल्व करना है उसे बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो सबसे पहले आते हैं पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स को सबसे पहले बूलियन एक्सप्रेशन में देखते हैं फॉर सॉल्यूशन, और फिर नॉट गेट को, नॉट इन्वर्टर को यानी कॉम्प्लीमेंट्स को, फिर एंड को यानी जो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं फिर उनको देखते हैं, एंड देन फिर और गेट को इन दी एंड देखते हैं। अब आप ये एक्सप्रेशन देखेंगे, इसमें सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे, फिर एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, एंड देन एक्स, इसका जो आंसर आएगा उसको और करेंगे विद जी। दिस इज़ ऑपरेटर प्रेसिडेंस कि जब एक फंक्शन आपको गिवन है तो किस ऑर्डर से आप उसको सॉल्व करते हैं, उसके ऑपरेटर्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इस फंक्शन में हमारे पास ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, प्लस और कॉम्प्लीमेंट और मल्टीप्लिकेशन, और जो वेरिएबल्स हैं या ऑपरेंड्स हैं वो हैं एक्स वाई एंड जी, ठीक है। तो अब इसमें पैरेंथेसिस हैं गिवन हमें, सबसे पहले हम पैरेंथेसिस को देखेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट को देखना पड़ेगा, और फिर हम मल्टीप्लिकेशन को, एंड देन हम इन दोनों टर्म्स को आपस में एडिशन करेंगे। सो दिस इज़ हाउ यू टेक द ऑपरेटर प्रेसिडेंस, एंड दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। दिस वाज अ रिवीजन lecture. I hope the terms are now clear from our previous lectures, and thank you.